योग के अंगों का अभ्यास करने से अशुद्धियों का विनाश होता है, ऐसा महर्षि पतंजलि। प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सबकी ढेर सारी प्रार्थनाएं। आज हम अष्टांग योग के पहले अंग के बारे में चर्चा करेंगे। अष्टांग योग का पहला अंग है यम, और यम के भी 5 अंग होते हैं: सत्य, अहिंसा, अस्थेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 यम के रूप होते हैं और हम एक एक करके इनको समझते जाएंगे। और यकीनन अगर हम यम के नियमों का पालन करेंगे तो जो अगला अंग है नियम, वो अपने आप उस ओर आकर्षित होंगे और उस नियम को पालन करेंगे। नियम भी 5 होते हैं, लेकिन पहले हम 5 यम को जानेंगे और उन यम के नियमों का पालन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अहिंसा से तात्पर्य होता है हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग कर देना, अर्थात अहिंसा हमारा 3 तरीके से होता है: मन, वचन और कर्म। इन 3 तरीके से अहिंसा का पालन होता है। और अहिंसा को एक लाइन में अगर हम समझे तो हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग कर देना। हिंसा सिर्फ एक तरीके का नहीं होता है कि हम किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाए, ये ही हिंसा होता है। ये सिर्फ हिंसा का सिर्फ एक रूप है, लेकिन अपने मन से, वचन से और कर्म से, इन तीनों तरीके से अगर हम अहिंसा का पालन करेंगे तब हम हिंसा को पूर्ण रूप से त्याग कर पाएंगे, पूर्ण रूप से छोड़ पाएंगे। तो मन से हिंसा इस प्रकार से होता है कि अगर हम किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, तो हम किसी और के प्रति हिंसा तो हम बाद में कर रहे हैं, पहले हम खुद के प्रति हिंसा कर रहे हैं, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप खुद को निगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, जिससे आपका माइंड डिसबैलेंस होगा, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। और जो होता है दूसरा है वचन, यानी कि शब्दों से, किसी को शब्दों के द्वारा नुकसान पहुंचाना, किसी के बारे में गलत बोलना, किसी की चुगली करना, किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना, कुछ कहना, तो ये सारी चीज़ें आपके वचन में आ जाएगा। और कर्म वाली हिंसा ये होती है कि अगर हम अपने कर्म से किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, कर्म यानी कि अगर हम अपने फ़ायदे के लिए हम किसी और को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये भी हिंसा होता है। और मन, वचन, कर्म, इन तीनों तरीके से हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग कर देना ही अहिंसा होता है। और दूसरा रूप है सत्य, अर्थात हमें सत्य में स्थापित होना। अगर हम सत्य में स्थापित होकर के कोई भी कर्म करते हैं तो हम पूर्णतया उसमें 100% दे पाते हैं और परिणाम बहुत ही ज़्यादा आपके फेवर में होता है, क्योंकि आपने सत्य के साथ वो कार्य संपन्न किया है। तो हमें सत्य को कभी भी किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़ना चाहिए और हमें जितना हो सके सत्य में ही स्थापित रहना चाहिए और सत्य में स्थापित होकर के ही कर्म करना चाहिए। तीसरा महर्षि पतंजलि अस्तेय के बारे में बताते हैं। अस्तेय अर्थात अस्तेय का अर्थ होता है चोरी करना और अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। अर्थात हमें मन, वचन, कर्म, इन तीनों तरीके से चोरी ना करना ही अस्तेय होता है। और हम जब अस्तेय में स्थापित होकर के कोई भी कर्म करते हैं तो हम इसका पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं। महर्षि पतंजलि अस्तेय के बारे में बताते हैं कि किसी पर भी दृष्टि डालने पर भी उससे छीनने का भाव न रखना ही अस्तेय है। यानी कि अगर हम किसी के केस देखते हैं, यानी कि बाल देखते हैं और कहते हैं कि बहुत सुंदर है, तो उसकी तारीफ तो कर दिए, लेकिन ये मन में भाव न लाना कि काश हमारा भी इस तरीके से बाल होता तो हम भी और अच्छे लगते, हम भी सुंदर लगते। तो अस्तेय है ये आपका है कि हम कहते हैं कि मेरा ही सब कुछ होना चाहिए, मेरे अलावा किसी और का कुछ नहीं होना चाहिए, इस पे सिर्फ मेरा ही हक है। ये भी हमारा अस्तेय के अंतर्गत, चोरी के अंतर्गत आता है।
और जब ये हमारा भाव खत्म हो जाता है कि मेरा कुछ भी नहीं मेरा है, ये सब ईश्वर का दिया हुआ है और ईश्वर को ही समर्पित है, तो आप अस्थेय में स्थापित हो जाते हो। जब हम योग के योग के अंगों को एक एक करके अपने जीवन में धारण करते जाते हैं और अनुभव करते जाते हैं, वैसे वैसे आप स्थापित हो जाते हैं योग में, अपने आप में स्थापित होते जाते हैं। महर्षि पतंजलि आगे बताते हैं ब्रह्मचर्य के बारे में। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म के जैसा आचरण, ब्रह्म के स्वभाव में स्थित हो जाना ही ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म का अर्थ होता है अनंतता और चर्य का अर्थ होता है गमन, अर्थात अनंतता का में गमन करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। चेतना की अनुभूति जितनी सघन होगी उतना ही हमारे शरीर का तनाव, भार और उपस्थिति कम महसूस होगा और आप ब्रह्मचर्य में स्थापित होंगे। यही ब्रह्मचर्य है। और आगे महर्षि पतंजलि अष्टांग योग के यम का 5वां अंग बताते हैं, अपरिग्रह अर्थात संचय ना करना, यानी कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय ना करना ही अपरिग्रह होता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि अगर हम अपने शरीर मन दोनों रूप से स्वस्थ हैं तो हम अपनी आजीविका जीवन भर चला सकते हैं और हम उसको अपने आत्मविश्वास के द्वारा कर सकते हैं। तो ये चीन में एक मान्यता है कि जो तुम बांटोगे वही तुम्हें प्राप्त होगा और जो तुम प्राप्त करोगे उसी से तुमको बहुत हानि होगी। यानी कि हमें भी चीज़ें हमें प्राप्त करनी है, वो चीज़ें हमें बांटनी होंगी। यानी कि अगर हमें ज्ञान को प्राप्त करना है तो अपने जो भी सीमित ज्ञान है, जो भी चीज़ें हैं उसको बांटना चाहिए। जो भी चीज़ें हमारे अंदर गुण निहित है उन चीज़ों को व्यक्त करना चाहिए। इससे हम धीरे धीरे और बेहतर बनते जाते हैं। तो ये तो रहे महर्षि पतंजलि के यम के 5 रूप। अगर आप प्रणाम।